हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हम वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप वन टाइम सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो आज हम बात करते हैं उन कैट ओनर्स के लिए जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी न्यू कैट्स रखे हैं। आज हम उनके बारे में बात करेंगे, ऐसे कैट ओनर्स के बारे में। हम लोग जब कैट्स पालते हैं तो बहुत सी ऐसी गलतियां हम लोग कर लेते हैं, जाने अनजाने में कर लेते हैं, जो कि हम लोग को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली गलती तो हम लोग की क्या होती है कि जब हम लोग कैट्स पालते हैं या कैट्स को अडॉप्ट करते हैं या कैट्स को बाय करते हैं, तो इतने छोटे बच्चे हम लोग ख़रीद लेते हैं या अडॉप्ट कर लेते हैं कि इतने छोटे बच्चे हम लोग को नहीं अडॉप्ट करने चाहिए, नहीं ख़रीदने चाहिए। किटन्स हम लोग को तभी अडॉप्ट करना चाहिए जब ये कैट्स के जो बेबीज़ हैं ये 2 मंथ्स के हो जाएं। क्या रीज़न क्या है इस बात का? रीज़न ये है कि जैसे इंसानों के बच्चे होते हैं, हम लोगों के बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनके लिए, इनके सरवाइव करने के लिए, इनको बीमारियों से बचाने के लिए मदर फीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी तरीके से जो बिल्ली के बच्चे होते हैं, ये हमारे पर्शियन कैट के बेबीज़ होते हैं, इन्हें भी प्रॉपर जो डाइट होती है वो मदर फीड से मिलती है और पूरी तरीके से इन्हें हेल्दी, बिल्कुल स्वस्थ और बीमारियों से बचे रहने के लिए प्रॉपर मदर फीड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो किटन्स होते हैं इन्हें 2 मंथ्स तक मदर फीड पे रखना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक ये बच्चे 2 मंथ्स के नहीं हो जाते हैं, प्रॉपर इन्हें मदर फीड नहीं मिल जाता है, तब तक हमें किटन्स को बाय नहीं करना चाहिए, अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम छोटे छोटे बच्चे ख़रीद लेंगे या अडॉप्ट कर लेंगे तो या तो हमें इन्हें ऊपर से अलग से मिल्क देने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर अलग से फूड देने की ज़रूरत पड़ेगी। इन्हें प्रॉपर फूड नहीं मिल पाएगा, जो कि मदर फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इनके लिए। मदर फीड इनको नहीं मिल पाएगा तो शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही ये बच्चे अंदर से कमज़ोर हो जाएंगे। और जब बच्चे ये मदर फीड लेते हैं तो एक लगाव, एक लव जो मदर से मिलता है, वो प्रॉपर पूरा मदर का जो लव होता है, प्यार होता है, वो इन लोगों को नहीं मिल पाता है। स्टार्टिंग से ही ये बच्चे अपनी माँ से अलग हो जाते हैं, फिर ये खुद को सेफ फील नहीं कर पाते हैं। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए, बल्कि कोशिश नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसा हमें ज़रूर करना चाहिए कि जब तक ये छोटे छोटे जो किटन्स हैं ये 2 मंथ्स के नहीं हो जाते, तब तक हमें इन्हें कैट से अलग नहीं करना चाहिए, मदर कैट से बिल्कुल भी अलग नहीं करना चाहिए, मदर कैट के साथ ही रहने देना चाहिए। और 2 मंथ्स के बाद ही हमें किटन्स को बाय करना चाहिए या अडॉप्ट करना चाहिए। दूसरी मिस्टेक क्या होती है कि हम लोग जब किटन्स को या कैट्स को पालते हैं तो हम लोग को ये पता ही नहीं होता कि डिवॉर्मिंग क्या होती है और वैक्सीनेशन कब कब कराना होता है। तो ये इनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बीमारियों से बचाव के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि किटन्स को टाइम टाइम पे हमें डिवॉर्मिंग कराना चाहिए, प्रॉपर इनका वैक्सीनेशन कराना चाहिए, ताकि हमारी जो कैट्स हैं, किटन्स हैं, ये बीमारियों से बचे रहें, किसी तरीके का इनमें फंगल इन्फेक्शन ना हो, एंटी रेबीज़ इनको लगवाना चाहिए। और स्टार्टिंग में तो हर 1 मंथ पे इनका डिवॉर्मिंग होता है और उसके बाद फिर इनका 3 मंथ्स पे डिवॉर्मिंग किया जाता है। तो इनका वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग कराना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर ये मिस्टेक हो जाती है, मुझसे भी हुई है ये मिस्टेक कि डिवॉर्मिंग की तरफ हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन डिवॉर्मिंग कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिवॉर्मिंग क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे और जल्दी आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ चलते हैं। अगली मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी कैट और किटन्स होते हैं, इनको हम बिल्कुल ड्राई फूड पे रखते हैं और जो होममेड फूड होता है बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो ऐसी गलती हम लोग को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आप लोगों को भी नहीं करना चाहिए। जो कैट्स और किटन्स होते हैं बिल्कुल ड्राई फूड पे उन्हें नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें होममेड फूड भी ज़रूर देना चाहिए। होममेड फूड कैट और किटन्स के लिए हेल्दी भी होता है, अच्छा भी होता है, इसमें प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होता है और मार्केट का जो ड्राई फूड होता है उससे कहीं ज़्यादा होममेड फूड अच्छा होता है, चीप भी पड़ता है और कैट और किटन्स के लिए बेस्ट भी होता है। होममेड फूड किस तरीके से बनाया जाता है, इसका जो वीडियो है मेरे चैनल पे अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ज़रूर देखिएगा। इस तरीके से होममेड फूड बनाइए, कैट के लिए, किटन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। और आगे भी हम बहुत सारे होममेड फूड कैट और किटन्स के लिए अपने चैनल पे लेके आने वाले हैं, जो कि हम अपनी कैट को देते हैं। इससे मेरी कैट बहुत ज़्यादा हेल्दी रहती हैं
और बहुत एक्टिव रहती हैं, लेज़ी नहीं रहती हैं। तो आइए अब नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। और ये मिस्टेक जो भी कैट ओनर्स हैं हम लोगों से हो ही जाती है। तो नेक्स्ट मिस्टेक क्या होती है कि हम लोग अपनी कैट्स को फ्री फीडिंग कराते हैं। फ्री फीडिंग अपनी कैट को बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए, बल्कि जैसे हम लोग टाइम टू टाइम खाना खाते हैं उसी तरीके से हमें अपनी कैट्स को भी टाइम टू टाइम खाना देना चाहिए। दिन में 4 बार हमें इन्हें फूड देना चाहिए। आप इन्हें मॉर्निंग में दीजिए, फिर आफ्टरनून में दीजिए, उसके बाद इवनिंग में दीजिए और उसके बाद नाइट में दीजिए। फ्री फीडिंग क्या होती है? फ्री फीडिंग ये होती है कि हमने इनके डिश में खाना निकाल दिया और कैट्स आती हैं, चलते फिरते खाना खाती हैं, फिर चली जाती हैं, फिर चलते फिरते आती हैं, खाना खाती हैं और फिर चली जाती हैं। फ्री फीडिंग का नुकसान ये होता है कि जो हमारी कैट होती हैं जब भी देखो तब चले आ रहे हैं, टहलते घूमते आ रहे हैं, खाना पीना खाया, उसके बाद फिर जाके लेट गई, उसके बाद फिर टहलते घूमते आए, फिर खाना पीना खाया, उसके बाद जाके फिर ये लेट गई। इससे क्या होता है कि जो हमारी कैट होती है ना बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाती हैं, लेज़ी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा इनका पेट बढ़ जाता है और ये बस आलसियों की तरह इधर उधर पड़ी सोया करती हैं, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहती हैं। आप देख रहे हैं कि हमारी कैट कितनी एक्टिव हैं, कितनी हेल्दी हैं। तो हम भी अपनी कैट को फ्री फीडिंग नहीं कराते हैं, बल्कि इनको टाइम से खाना देते हैं। इससे हमारी कैट बहुत ज़्यादा आलसी और सुस्त नहीं होती, लेज़ी नहीं होती, इधर उधर बस पड़ी नहीं रहती हैं, सोती नहीं रहती हैं, बल्कि खेलती भी हैं और अपने टाइम पे सो भी जाती हैं। मेरी कैट्स का सोने का भी टाइम है, खाने पीने का टाइम भी है और इन लोग के खेलने का भी टाइम है। बहुत अच्छे से खेलते हैं और बहुत एक्टिव रहती हैं। तो हम लोग को ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि अपनी कैट्स को फ्री फीडिंग बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए। इनको टाइम से खाना देना चाहिए, जब इनके खाने का टाइम हो तभी इनको खाना देना चाहिए। आइए अब नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ चलते हैं कि अगली मिस्टेक जो होती है ये बहुत ही कॉमन है और ये मिस्टेक हम लोग से अक्सर हो जाती है। अगली मिस्टेक ये है कि हम लोग अपनी कैट का जो खाना है एकदम से एक खाने से दूसरे खाने पे स्विच कर देते हैं। जैसे कि अगर हमारी कैट ड्राई फ्रूट खा रही है तो हम अचानक से उसे होममेड फूड देना स्टार्ट कर देते हैं, या एक ड्राई फ्रूट जो खा रही होती है उसे चेंज करके हम दूसरा ड्राई फ्रूट देना स्टार्ट कर देते हैं, या जो भी होममेड फूड खिला रहे होते हैं उसे चेंज करके एकदम अचानक से हम दूसरा होममेड फूड दे देते हैं। इससे हमारी कैट्स को बहुत सारी दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारी कैट को डायरिया हो गया है, या हमारी कैट को लूज मोशन स्टार्ट हो गए हैं, या फिर हमारी कैट कुछ खा ही नहीं रही है। तो उसकी गलती हम लोग से यही हो जाती है कि हम लोग अचानक से अपनी कैट का जो डाइट है वो बिल्कुल चेंज कर देते हैं। अचानक से उसका खाना एक खाने से दूसरे खाने पे उसको स्विच कर देते हैं। तो इससे हमारी कैट्स को दिक्कत होती हैं, परेशानियां होती हैं। ये गलती हम लोग को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि हमें अचानक से अपनी जो कैट्स है इनका डाइट एक डाइट से दूसरी डाइट पे स्विच नहीं करना चाहिए। अचानक से डाइट स्विच कर देने से कैट को डायरिया हो जाता है, या फिर लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर हमारी जो कैट्स है वो खाना खाना ही छोड़ देती हैं। तो ये सब हमारी कैट्स की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अगर इस तरीके का हम बदलाव अचानक से कर देंगे तो हमारी कैट जो होती है इनके बिहेवियर में भी फ़र्क आ जाता है। शांत शांत रहने लगती है, बिल्कुल सुस्त सी हो जाती है, खाना पीना छोड़ देती हैं और अलग ही तरह का इनका बिहेवियर हो जाता है। तो हमारी कैट्स के साथ हमें इस तरीके का बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप इन्हें एक खाने से दूसरे खाने पे स्विच करना भी चाह रहे हैं तो इन्हें धीरे धीरे करके इनका खाना स्विच करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा जो भी ये फूड खा रहे हैं उसके साथ इन्हें अलग अलग टाइम पे इन्हें थोड़ा थोड़ा खाना जो भी आप इनको अलग से देना चाहते हैं देना चाहिए। और ये देखना भी चाहिए कि जो भी आप नया खाना इनके लिए स्टार्ट कर रहे हैं वो आपकी कैट को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो भी नया फूड आप इन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं वो फूड इन्हें कैसा लग रहा है, ये अच्छे से खुश होके वो नया फूड खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। इस तरीके से हमें अपनी कैट्स का बिल्कुल वैसे ही ध्यान रखना चाहिए जैसे हम अपने घर के छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखते हैं। कैट्स हमारे ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड होती हैं। आप जिस तरीके से इनका ध्यान रखेंगे, जिस तरीके से इनका केयर करेंगे, हमारी कैट्स उतनी ज़्यादा हेल्दी रहेंगी, उतनी ज़्यादा खुश रहेंगी। और जब हमारी कैट्स खुश रहेंगी तो इनकी सेहत भी अच्छी रहेगी और फिर ये हमारे साथ बहुत ही फ्रेंडली रहेंगी, खेलेंगी और अच्छा बर्ताव करेंगी हमारे साथ। तो अपने इन छोटे छोटे मासूम जानवरों को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, बहुत अच्छे से इनकी केयर करना चाहिए। जितना हो सकता है हमें इनका ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर फूड देना चाहिए, हमें इनकी पसंद का ही फूड इन्हें प्रोवाइड करना चाहिए। ये बेजुबान जानवर होते हैं, पूरी तरीके से हमारे ऊपर डिपेंड होते हैं।
जिस तरीके से बहुत शौक़ से आपने इन्हें पाला है, उसी तरीके से बहुत शौक़ से और बहुत अच्छी तरीके से इनका ख़याल भी रखना चाहिए। ये बेचारे बिल्कुल बेज़ुबान जानवर होते हैं, कुछ भी हमसे कह नहीं पाते। अपने इशारों की भाषा में ये बहुत सी चीज़ें हमें समझाने की कोशिश करते हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का जो ये मेरा वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मेरे इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने कैट्स को पालने में, अपनी कैट्स की केयर करने में। अगर आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी अच्छी वीडियोस हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। आपकी कैट्स की जो सेहत है, परवरिश है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।